बच्चों अगला न्यूमेरिकल है आपके पास 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब एक दूसरे से श्रेणी क्रम में, दूसरा है आपका समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इन्हें मेन लाइन में जोड़ने पर दोनों अवस्थाओं में कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। बच्चों आपने देखा ही होगा, आपके जो घरों में जो आपका सर्किट होता है वो होता है आपका पार्श्व क्रम में। जैसे आपकी लाइटनिंग वगैरह, जैसे दिवाली वगैरह में जो आप करते हो, लड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, वो मोस्टली आपकी होती है श्रेणी क्रम में। यानी कि अगर एक ख़राब हो गई तो दूसरा भी क्या करना, वर्क करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और अपने घरों में देखा होगा आपने कि आपकी हर चीज़ के लिए स्विच अलग रहता है। जैसे बल्ब के लिए स्विच अलग है, फ़ैन के लिए आपका स्विच अलग है। तो ये सारा सर्किट आपका किस में होता है, पार्श्व क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में तभी होता है अगर आपका एक ही स्विच से सभी जो है आपके सभी इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो है वर्क करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपका P1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है पहले आपका 100 वाट। P2 दिया हुआ है आपके पास, ये आपके पास 500 वाट। ठीक है, तो अब जो है आपका हम इसके थ्रू जो है इसके रेजिस्टेंस हम इसको निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा R1 इज इक्वल टू वी की स्क्वायर बाई P। किस फॉर्मूले से निकल गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये अभी आपने कुछ जो है रिलेशनशिप पढ़े थे। तो R1 इज इक्वल टू वी की स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका P1। इसी तरह से आपने क्या निकाल दिया, R2 इज इक्वल टू वी की स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपके पास P2। अब देखो बच्चों, अब R1 बाई R2, अब देखो P1 आपको दिया हुआ है, या R1 बाई R2 का आप रेशियो निकाल दीजिए। R1 हो जाएगा आपके पास वी की स्क्वायर अपॉन P1। P1 की वैल्यू है आपके पास 100 वाट। और इसी तरह से आपका R2 कितना है आपके पास, वी की स्क्वायर बाई 500 वाट। वी की स्क्वायर से वी की स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास 500 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, 500 अपॉन 100। तो 0 0 ये कैंसिल हो गया, 5/1। यानी कि R1 आपके पास कितना हो गया, 5 ओहम, और R2 आपके पास हो गया 1 ओहम। तो ये R1 और R2 आपने क्या कर दिए, किसकी हेल्प से निकाल दिया, पावर की हेल्प से आपने जो है इनकी वैल्यू क्या कर दी, निकाल दी। अब देखिए, जब दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपको पता ही है प्रत्येक बल्ब में धारा जो है आपकी आई प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में आपकी धारा क्या होती है, आपकी आई, यानी कि दोनों में ही आई फ्लो होगी। और अगर आपकी पार्श्व क्रम में होगी तो विभव आपका समान रहता है और धाराएं आपकी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट क्या थी आपके पास, जब बल्ब श्रेणी क्रम में है, में है, तो धारा आई प्रवाहित होगी। बच्चों आपने इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, यदि बल्बों की विद्युत शक्तियाँ क्या हैं, P1 डैश और P2 डैश हैं। इस कब किस कंडीशन में, जब बल्ब क्या है आपके श्रेणी क्रम में है। हम एज्यूम कर लेते हैं, माना बल्ब की विद्युत शक्तियाँ P1 डैश व P2 डैश हैं। अब बच्चों आप पढ़ ही चुके हैं, P इज इक्वल टू आपका है VI। एक रिलेशनशिप आपके पास क्या है, P इज इक्वल टू VI। अब इसको आपने करंट के रूप में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो V इज इक्वल टू आपके पास होता है IR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो P1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहाँ से I स्क्वायर R1। तो I स्क्वायर और R1 की वैल्यू आपके पास है, अभी आपने निकाली है R1 5 ओहम। तो आई की स्क्वायर इंटू ये आपके पास हो गया आई स्क्वायर, 5 आई स्क्वायर ले सकते हैं आप P1 को। इसी तरह से आपका आपने निकाल दिया P2, P1 डैश और P2 डैश। P2 डैश आपके पास हो जाएगा आई स्क्वायर R2। तो आई स्क्वायर को आई स्क्वायर ही रहने दीजिए, और R2 की वैल्यू आपके पास है 1। तो 1 आई स्क्वायर। अब आप इन दोनों का भी क्या कर लीजिए, रेशियो निकाल सकते हैं। P1 डैश अपॉन P2 डैश इज इक्वल टू
आपके पास P1 डैश की वैल्यू है 5 और P2 डैश की वैल्यू है आपकी 1। आई की स्क्वायर से आई की स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हो गया P1 डैश इज इक्वल टू 5 P2 डैश, यानी कि जो आपका P1 कौन सा है आपका, पहला बल्ब है जिसकी पावर क्या है आपकी P1 है। ये जो है आपका 5 टाइम्स ज़्यादा है आपका किससे, P2 से, यानी कि 5 गुना जो है अधिक जो है इससे तेज चलेगा जब आपका क्या है, आपका ये श्रेणी क्रम में है। तो आप क्या लिखोगे, तो पहला आपका कौन सा था 100 वाट वाला, तो 100 वाट का बल्ब विद्युत शक्ति, 100 वाट के बल्ब की विद्युत शक्ति क्या है, अधिक है, अतः यह अधिक चमकेगा। 100 वाट के विद्युत बल्ब की 100 वाट के बल्ब की विद्युत शक्ति अधिक है, शक्ति अधिक है, इसलिए यह अधिक चमकेगा, यह अधिक चमकेगा। सेकंड कंडीशन है आपके पास, जब क्या है आपके, जब दोनों बल्ब समानांतर क्रम में हैं, जब बल्ब समानांतर क्रम में है तो हमने एज्यूम कर लिया है कि इनकी विद्युत शक्तियाँ क्या हैं, P1 डैश व P2 डैश है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, जब बल्ब समानांतर क्रम में है तब माना बल्ब की शक्तियाँ या विद्युत शक्तियाँ P1 डैश, P1 डबल डैश व P2 डबल डैश हैं। तो इस कंडीशन में देखो बच्चों, अब आपका जो है इस यहाँ तो आपका क्या था, आपका आई जो है दोनों में आई धारा जो है प्रवाहित हो रही थी, लेकिन समानांतर के केस में विभव क्या होता है, दोनों में आपका इक्वल होता है। वहाँ I1 और I2 धाराएं आपकी अलग होती हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा P1 डबल डैश इज इक्वल टू V की स्क्वायर बाई R, ये पढ़ ही चुके हैं आप। तो V की स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी V की स्क्वायर रह जाएगा आपका। R1 की वैल्यू आपने निकाली जो कि आप 5। इसी तरह से आपने P2 डबल डैश निकाल दिया, तो P2 डबल डैश आपका क्या हो जाएगा V की स्क्वायर